नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के लिए सोने का अंडा देने वाला कर्नाटक बीजेपी के हाथ से निकल गया है। और दोस्तों यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को अब नींद नहीं आ रही है। दोस्तों आज का ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक हार कर 2024 की चिंता क्यों होने लगी है और कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी था। आज के इस वीडियो में हम आपको दक्षिण भारत, जिसे आप साउथ के नाम से जानते हैं, वहाँ के 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत दिखाएंगे, जिसे देखकर आपको समझ में आएगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है। और वीडियो को देखते समय दोस्तों एक बात ध्यान में जरूर रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी 2019 का चुनाव पुलवामा हमले से उपजी लोगों की संवेदनाओं के कारण जीता था और हमारे जिस वीर पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था वो भी साउथ के ही रहने वाले थे। तब जाकर बीजेपी ने ये आंकड़ा हासिल किया था, जो आंकड़ा 2019 में आपने देखा था, जो आंकड़ा कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने कर्नाटक में जीती थीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं साउथ के द्वार कर्नाटक से। दोस्तों कर्नाटक में इस बार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई, आप जानते ही हैं। 70 के भीतर सिमट गई। विधानसभा में जो हुआ वो हुआ, लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा यह है कि पुलवामा हमले की वजह से कर्नाटक में बीजेपी 28 में से 25 सीटें तो जीत गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 28 में से 21 लोकसभा सीटों पर, जहां जहां बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत थी, उन सीटों पर कांग्रेस ने सेंध लगा दी है, प्रचंड जीत हासिल की है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे उन सीटों पर भी कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं दोस्तों। और यही बड़ी बात है जो बीजेपी को सोने नहीं दे रही है। यही वो बात है जिससे दिल्ली में लोगों को नींद नहीं आ रही है। अब आप ये कहेंगे कि भरत, लोकसभा चुनावों में जनता अलग पैटर्न पर वोट करती है, विधानसभा चुनावों में वोटिंग पैटर्न अलग होता है, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि कर्नाटक में अगर जनता ने कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में बहुमत दे दिया है तो लोकसभा चुनावों में भी जनता कांग्रेस को बहुमत देगी? हाउ इट्स पॉसिबल? तो दोस्तों इसका जवाब भी है। इसका ऐसा जवाब है जिसको सुनकर दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपने उत्तर भारत में, हिंदी बेल्ट में ये देखा होगा कि वोटिंग पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन लोकसभा चुनावों में दक्षिण भारत की जनता एक ही पैटर्न पर वोट करती है और यही वजह, यही बात बीजेपी को भीतर भीतर खाए जा रही है। दक्षिण भारत की जनता ने विधानसभा चुनावों में जिसे चुना, अभी आपको हम आंकड़े दिखाएंगे, जिसे विधानसभा चुनावों में चुना उसी को ही लोकसभा चुनावों में चुना। ये पूरा आंकड़ा दक्षिण भारत का हम आज आपके लिए लेकर आए हैं और आपको एक एक करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में कितनी सीटें थीं और विधानसभा चुनावों में कितनी सीटें थीं और उसका क्या गुणागणित निकल कर आता है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की जनता का जो वोटिंग पैटर्न है वो उत्तर भारत की जनता से के वोटिंग पैटर्न से मैच नहीं करती है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे पिछली बार कर्नाटक में बीजेपी की सरकार लोगों ने चुनी, विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सरकार चुनी, कर्नाटक के भीतर बीजेपी के मुख्यमंत्री बने और बीजेपी को 28 में से 25 लोकसभा सीटें भी दे दी, यानी सरकार प्रदेश में भी बीजेपी की चुनी और प्रदेश से लोकसभा सीटें भी बीजेपी को दी। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आपके लिए ही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके लिए ही मैंने दक्षिण के जो 6 राज्य हैं उन 6 राज्यों की 129 लोकसभा सीटों की डिटेल निकाली है और ये जो डिटेल मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, यही डिटेल भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ाए हुए है। दोस्तों साउथ के द्वार कर्नाटक सबसे पहले लेकर चलेंगे, आंकड़े दिखाने शुरू कर रहा हूं आपको। साउथ के द्वार कर्नाटक चलेंगे तो कर्नाटक में जैसे मैंने आपको बताया कि 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उसके बाद अब आगे बढ़िए, अगले राज्य चलिए जिसका नाम है तेलंगाना, जहां से ओवैसी आते हैं। उस तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीत जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक तो ठीक है कर्नाटक और तेलंगाना। आगे बढ़िए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है टोटल सीटें 25 लोकसभा की और इनमें से भारतीय जनता पार्टी को मिलती है कितनी? 0, 00। फिर आगे चलिए केरल, 20 सीटें हैं यहाँ लोकसभा की।
मैं ये बात साउथ के राज्यों की कर रहा हूं। साउथ के राज्यों में केरल जब आप चलेंगे 20 सीटें हैं, 20 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटें कितनी हैं? 0। पांडुचेरी बढ़िए 1 सीट है, भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें हैं? 00। फिर आगे तमिलनाडु चलिए 39 सीटें हैं यहाँ लोकसभा की, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं दोस्तों? यहाँ भी हाल है 0। और दोस्तों इन दक्षिण के राज्यों में सिर्फ कर्नाटक ही वो राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी की लाज बचाए हुए है, वरना पूरे साउथ से भारतीय जनता पार्टी साफ है। ये तब है जब पुलवामा हमले के बाद पूरा देश एक साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा की कुल सीटें हैं 303। अगर आप पूरा ओवरऑल देखेंगे 303 सीटें हैं। अगर इन 303 सीटों में से साउथ की 30 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, यानी तेलंगाना की 4 और 25 कर्नाटका की, ये मिलाकर 29 होती, मोटा मोटा 30 अगर आप कम कर देंगे तो 273 सीटें बचती हैं टोटल भारतीय जनता पार्टी के पास। और बहुमत के लिए, देश में सरकार बनाने के लिए आंकड़ा चाहिए होता है 272 का। तो दोस्तों अगर साउथ में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत हद तक आशंका भी है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से केवल 1 सीट ज्यादा रह जाती है। और खुदा न खास्ता दोस्तों अगर हिंदी के 10 राज्यों में, मोटा मोटा हिंदी के 10 राज्यों में 5-5 सीटों का भी डेंट लगता है तो ये हो जाती हैं 50 सीटें, यानी बीजेपी बहुमत से कोसों दूर हो जाएगी। दोस्तों कर्नाटक में कांग्रेस ने डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाने के साथ साथ 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी है, और इसके बदले डीके शिवकुमार को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी का वादा भी कर दिया है। और ये बात बीजेपी को भीतर भीतर मालूम थी कि डीके शिवकुमार ही वो व्यक्ति हैं जो कर्नाटक में गेम चेंजर हो सकते हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया मिलकर डीके शिवकुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने की तमाम कोशिशें कर रहे थे, न्यूज़ चैनलों पर दिखा रहे थे, ट्वीट कर रहे थे कि डीके शिवकुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस माया जाल में फंसी नहीं, उसने सिद्धरमैया को कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2024 में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की जो शुरुआत है दोस्तों, वो कर्नाटक से कांग्रेस ने की है। आंकड़े आपके सामने हैं। और कर्नाटक में एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह कांग्रेस आयोजित करने जा रही है, जिसमें देश के बड़े बड़े राज्यों के जो नेता हैं, पूर्व सीएम हैं, उनको बुला रहे हैं। हिंदी भाषी राज्यों के बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर एक एकता का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें भी ममता बनर्जी ये पहले ही कह चुकी हैं कि चुनावों में जहां जहां कांग्रेस मजबूत होगी वहां ममता बनर्जी कांग्रेस का साथ देंगी, और राहुल गांधी का साथ देने के लिए वो पहले ही बोल चुकी हैं कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत होगी वहां हम कांग्रेस का साथ देंगे, और जहां जहां हम मजबूत होंगे वहां कांग्रेस हमारा साथ दे। एक तो हो गई ममता बनर्जी की ये बात अलग हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं कि बिहार में नीतीश और तेजस्वी के साथ आने के बाद बीजेपी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की शरण में जा चुकी है, बाबा की शरण में आरती वारती उतार चुकी है, वो आप देख ही रहे हैं। तो कर्नाटक के शपथ ग्रहण समारोह में तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जिनको दीदी नाम से जानते हैं वो आ रही हैं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जा रहे हैं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार जा रहे हैं, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे जा रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम जा रहे हैं तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, उनको भी बुलाया गया है। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी कर्नाटक के सीएम की ताजपोशी में मेहमान बनकर शामिल होने के लिए जाएंगे। वहीं राजस्थान के सीएम हो गए, फिर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हो गए, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू हो गए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सब तो जाएंगे ही। इनको बुलाया गया है कर्नाटक के शपथ ग्रहण समारोह में। तो कर्नाटक का शपथ ग्रहण समारोह एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के तरीके से भी होगा और एकता का संदेश वहां से देने की कोशिशें होंगी। दोस्तों कर्नाटक जीत के बाद तेलंगाना के चुनाव होंगे, वहां बीजेपी को कोई उम्मीद वैसे ज़्यादा है नहीं। और मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि कांग्रेस बहुत कुछ कर सकती है और कांग्रेस बहुत तेज़ी से लगी हुई है। कमलनाथ वहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं। और बिहार में आप देखेंगे तो बिहार में नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी बहुत
तगड़े से लगी हुई है और इस जोड़ी से लड़ने के लिए बीजेपी को बिहार में बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। दोस्तों, दक्षिण की सियासत से 2024 के इस एनालिसिस वीडियो में अभी इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो फेसबुक पर पेज को फॉलो करिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ही है। और अगर हो सके तो आप चैनल को ज्वाइन भी करिए। ज्वाइन करेंगे तो सदस्य हमारे साथ बन जाएंगे और उससे हमारा सहयोग होगा। नमस्कार।